पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं के जो मामले हैं वो बिहार से निकल करके सामने आ रहे हैं, जो कि वाकई चौंका देने वाले हैं। कुछ इनमें से ऐसे आपराधिक घटनाएं हैं जो कि सम्राट चौधरी, गृह मंत्री सम्राट चौधरी को खुली चुनौती देती है। इसी कड़ी में हम आपको बताएं तो एक बार फिर से बिहार से ये खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर बंदूक के नोक पर दुकान में घुस करके लाखों रुपए की लूट जो है वो कर डाली है। दरअसल आपको बताएं तो बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं के जो मामले हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार में एक बार फिर से आपराधिक घटनाओं का जो मामला है वो निकल करके सामने आया है। आए दिन अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर के पुलिस को खुली चुनौती जो है वो दे रहे हैं। इसी कड़ी में बड़ी खबर मोतिहारी से निकल करके सामने आ रही है, जहां दिन दहाड़े हथियार के बल पर बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। हथियार के सहारे अपराधियों ने किराना दुकान से 1 लाख रुपए उड़ा लिए हैं। इस घटना के बाद दुकानदार में हड़कंप जो है वो मच गया है। दरअसल पूरा मामला घोड़ासहन थाना क्षेत्र के मदरसा चौक के पास का है, जहां रविवार शाम करीब 5:30 बजे बदमाशों ने एक किराना दुकान से लगभग 1 लाख रुपए लूट जो है वो लिए और फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार गांधीनगर निवासी किराना दुकानदार राजेश कुमार उर्फ मुन्ना जायसवाल अपनी दुकान पर मौजूद थे। इस दौरान उजले रंग की अपाची गाड़ी से आए 3 बदमाश दुकान के सामने रुके और तीनों ने अपने चेहरे को ढक रखा था। बदमाश दुकान के अंदर घुसे और अचानक शटर गिरा दिया। इसके बाद पिस्टल और कट्टा दिखा करके दुकानदार को भयभीत किया और काउंटर में रखी करीब 1 लाख रुपए की नकदी जो है वो लूट ली। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि बदमाश पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम देकर के कुछ ही मिनटों में फरार हो गया और घटना इतनी तेजी से हुई कि आसपास के दुकानदार इस समझ भी नहीं पाते और उससे पहले अपराधी बाइक से मदरसा की ओर जो है वो भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी सहित घोड़ासहन थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच जो है वो शुरू कर दी। पुलिस ने पीड़ितों से पूछताछ की और आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को भी फुटेज को खंगाला और अपराधियों की पहचान और उनके फरार होने की दिशा का पता लगाने के लिए पुलिस टीम जो है वो जुटी हुई है। घोड़ासहन थाना अध्यक्ष जो है संजीव कुमार ने भी बताया कि मामले को गंभीरता से ली जा रही है और उसकी जांच जो है जल्दी की जाएगी। और देखिए कि बिहार में किस तरीके से आपराधिक घटनाओं के जो मामले हैं वो लगातार निकल करके सामने आ रहे हैं, जो कि बड़ा सवाल बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था पर भी खड़ा करता है। एक और सम्राट चौधरी लगातार ये दावा करते हैं कि अपराधियों को हम बिहार से बाहर भेज देंगे, बेलगाम जो है अपराधी हो गए हैं उनको लगाम में लाया जाएगा, नकेल कसा जाएगा। तो वहीं पर ऐसी खबरें जो है वो भी बिहार से निकल करके सामने आ रही है। तो देखिए कि किस तरीके से बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर के कहीं ना कहीं लोग जो है अभी भी उतने ज्यादा सतर्क नहीं हुए हैं और अभी भी ये कह सकते हैं कि खुली चुनौती पुलिस प्रशासन को जो लोग हैं वो देते नजर आ रहे हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है कि क्या वाकई बिहार जो है क्राइम फ्री स्टेट बन पाएगा या नहीं, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।